कैसा पाया शहर को? हाँ, कुछ जगह इम्प्रूव हुई हैं। बीचेस बहुत अच्छे हो गए हैं, चाट मजे की मिलने लगी है और चाइनीज रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा खुल गए हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं आपका मतलब समझती हूँ शायद, लेकिन मेरे जवाब से अंदाजा हो गया होगा कि मैंने अभी तक अपने आप को महदूद कर रखा है। अबूजा, आज हम दोनों बहनों ने अखबार में बहुत सारी जॉब्स को अंडरलाइन किया है। हाँ अबू, आज हम दोनों बहनों के मतलब की जॉब निकली है। वाकई? देखो बेटे, मैं कोई ऑर्थोडॉक्स आदमी नहीं हूँ। मैं खुद इस बात का कायल हूँ कि लड़कियों को या तो पढ़ते रहना चाहिए या फिर शादियां कर लें या जॉब्स करें। मैं खुद उनके फारिग बैठे रहने का कायल नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों बेटे, मेरा जी नहीं चाहता कि तुम लोग नौकरियां करो। मुझे कुछ मोहलत दो। अब मेरी बाइक का क्या हुआ? ओफो। अच्छा अबू जी, अब कोई काम की बात नहीं हो सकती। इजाज़त आखिर तुम? अबू ये जो मैथ्स है ना, ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। जी हाँ, और तुम्हारे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। अबू मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छी बात है। अबू ये जो मेरा दोस्त है ना, नहीं, ये मैथ्स में रह गया था। उसे 3 महीने मैंने मैथ्स पढ़ाया है, उसे फाउंडेशन भी नहीं आती थी। तो टीचर भी बन गए हो तुम? अबू उसका रिजल्ट आया है, 80% मार्क्स लिए उसने। वेरी गुड। फिर तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। मिला है अबू इनाम, ये ले। नईम के अबू ने 3 महीने के 900 रुपए फीस दी है मुझे। एजाज? अबू मैं नहीं ले रहा था, उन्होंने जबरदस्ती की, कहने लगे ये तुम्हारी मिठाई है। और फिर मैंने इसलिए ले लिया कि बाजी का में एडमिशन करा दें। लेट फीस के साथ अभी एडमिशन हो गए। ये ले। एजाज, ऐसे भी हो सकते हो तुम? पता नहीं अबू। अबू को सामान कहा था। ओह, ये अभी तक मौजूद है। अबू मेरी बाइक का क्या हुआ? ओह अल्लाह, मेरे तो कान पक गए सुन सुन के। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। वसीम तुम्हारी तारीफ करूँ टेबल की? मेरा ख्याल है शॉर्ट टेबल ने मारा है। अच्छा, तो ये टेबल लाए हैं साहबजादे? आप फिजूल बातें मत करो, उसका दोस्त साथ में। डैडी मेरे दोस्त है वसीम। अस्सलाम वालेकुम सर। जाहिर है स्नूकर ही के दोस्त होंगे आप इसके? जी हाँ सर, मेरी इनसे दोस्ती स्नूकर की मेज पर ही हुई है। ये मेरे अंकल हैं और ये मेरी मम्मी है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी तेरा बेटा। और सुनाइए, क्या हाल है आपके? कैसी चल रही है आपकी स्नूकर? आमिर से जीतते हैं या हारते हैं? डैडी, ये सिर्फ स्नूकर के ही खिलाड़ी नहीं, दोस्ती तो इनसे स्नूकर क्लब में हुई है। बाय प्रोफेशन ये जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट? अरे साहब, आजकल कौन पूछता है जर्नलिस्ट को? बस ऐसे ही छोटा मोटा रिपोर्टर हूँ। वो किसी ने कहा ना कि रोटी तो किसी तौर कमा खाए मच्छंदर। कोई अच्छी जॉब मिली तो छोड़ दूंगा ये। ऐसी ये मेरी बहन सना है और ये उनकी सहेली नुसरत है। इससे भी बहुत शौक है जर्नलिज्म का। बड़े मजमून लिखती है, बहुत ही तकरीरें झाड़ती है। ऐसे ही कह रहे हैं जी, मैं तो कोई जर्नलिज्म की तालिबा हूँ। ऐसे शौक है, कभी कभी लिख लेती हूँ। छपती छपाती नहीं हूँ कहीं भी। अरे आप क्यों नहीं छपती हैं? आपको तो छपना चाहिए। कौन छापेगा हमारे फीचर? अरे भाई ऐसा करें कि आप अपने फीचर्स मुझे दें। हमारा बहुत बड़ा मैगजीन सेक्शन आता है। देखिए। आप भी लिखती लिखाती हैं क्या? नहीं जी, मैं बस पढ़ती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हमारे मुल्क में लिखने वालों के मुकाबले में पढ़ने वालों की तादाद बहुत कम है। वेल सेड, वेल सेड। एक्सक्यूज मी सर, क्या बात है रियाज खान? सर बाहर गाड़ी में कोई गुल फरोश साहब आए। गुल फरोश? जी सर, यही नाम बताया उन्होंने। भाई अब मैं देखता हूँ। गुल फरोश, कुछ अजीब सा नाम नहीं? बेवकूफ आदमी, यहाँ क्यों आए हो तुम? यार कमाल करते हो, फोन करने को भी मना करो, दफ्तर भी कहते हो मत आओ। कहाँ ट्रेस करूँ तुम्हें? मैं खुद डेली में सिल्क ऑफिस में कांटेक्ट करता हूँ। अच्छा बताओ काम क्या है? आज रात सर ने उसी वक्त के मुताबिक मीटिंग कॉल की है। ठीक है तुम जाओ। घाट
घाटे में बेचो माल, मगर कोई कंसाइनमेंट कैंसिल नहीं होना चाहिए। फिर लूजर तो हम है सर। अगर माल घाटे में बिकेगा लूज तो हम करेंगे सर। नहीं नहीं, कुछ नहीं। बिजनेस में घाटा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं अपनी अनावजत में आकर इतना कुछ लूज कर चुका हूं कि अपने जाती असासे और जिगर के टुकड़े भी खो बैठा हूं। अब अगर मेरे अपने वजूद के टुकड़े भी हो जाएं तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं इतना नुकसान खा बैठा हूं कि अब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सर क्या उस्मा बीबी? मत नाम लो उसका मेरे सामने। सिद्धि, अक्खड़, बदतमीज लड़की, उसे कोई बॉम्ब नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। और जाओ तुम भी, और आइंदा इस मौजू पर बात ना करना, सिर्फ बिजनेस संभालो। या तो मैं सारे बिजनेस को तबाह कर दूंगा या किसी रिफाई इदारे को दे दूंगा। वो नामाकूल लड़की अपनी जिद में आकर उस बच्ची को भी तबाह करेगी। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी। अलहदगी में, इन लड़कियों के सामने नहीं। तुम लोग आगे चलो। तुम लोग उधर जाओ। फरमाइए। मेरा नाम टोनी है। मैं जानती हूँ तुम टोनी हो, तनवीर हुसैन टोनी, चौधरी दिलावर हुसैन मेंबर के बेटे। क्या बात है? बात यह है कि जिंदगी में आज तक कोई हाथ मुझ पर उठा नहीं था और ना ही मैंने कभी थप्पड़ खाया था। ऐसे हाथ को हम लोग कटवा दिया करते हैं, लेकिन आपको मैंने माफ कर दिया। मैंने थप्पड़ माफ करने के लिए नहीं, याद रखने के लिए मारा था। मुझे याद है और मैं वो थप्पड़ कभी भूल भी नहीं सकता। उसका बदला चाहता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? उस थप्पड़ के बदले में दोस्ती चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ कैंटीन चलकर एक कप चाय पिए और बस मैं और आप। हरगिज नहीं। जिस तरह इन गालों ने कभी थप्पड़ नहीं खाया था ना, उसी तरह इन कानों ने इनकार भी कभी नहीं सुना। मैं आज ठीक 2 बजे कैंटीन में आपका इंतजार करूंगा और आप और हम एक कोने में बैठकर चाय पिएंगे। आप और मैं, बस, और कोई नहीं। कह चुके आप? कह चुका, ठीक 2 बजे। और अगर आप ना आई तो फिर रिजल्ट बोर्ड या प्रिंसिपल के पास नहीं होगा। रिजल्ट की जिम्मेदार आप होंगे। इस वक्त रिजल्ट आपके पास है। क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं। तो ये बात है। लगता है सुलह हो गई। बको मत, आओ चलें। अरे क्या बात है भैया, आज अकेले अकेले बैठे हुए हो तुम? उठो यहाँ से। मैंने कहा उठो, मुझे तो नहीं चाहिए। खैरियत तो है टोनी? बस तुम्हें कहा ना बिजी हूं मैं। चलो तुम यहाँ से। ये तुमने अच्छा नहीं किया लड़की। अब रिजल्ट तुम्हारे हाथ से निकल गया है। रिदा ने बताया था कि माँ उसे नाना से भी नहीं मिलने देती और नाना उससे मुलाकात के लिए तरस रहे हैं। बंदे को काबू करने के लिए उसकी कमजोरी को पकड़ना चाहिए।
जी है जी। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटे आओ। कैसे हो? ठीक, बैठो। शुक्रिया। आमिर साथ है क्या? नहीं सर, आमिर तो साथ नहीं है, लेकिन मैं आमिर के सिलसिले में ही आपसे बात करने आया हूँ। आमिर के सिलसिले में? खैरियत? जी बिल्कुल खैरियत है। दरअसल मुझे एक बात आपके दफ्तर में खींच लाई है, और वो बात ये कि आमिर की दोस्ती में ही मैंने इस बात को महसूस किया कि आप अपने कारोबार में आमिर की अदम दिलचस्पी को शिद्दत से महसूस करते हैं। हाँ, मेरी जगह कोई दूसरा बाप भी होता तो वो इसी तरह सोचता, इसी तरह महसूस करता बेटे। मुझे एक बात और पिंच कर रही थी सर, और वो ये है कि जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने फरमाया था कि मैं आमिर के स्नूकर का दोस्त हूँ शायद। ये बात दुरुस्त है सर कि मेरी उससे मुलाकात स्नूकर की मेज पर ही हुई थी, लेकिन मुझे स्नूकर का कोई क्रेज नहीं है। अफसोस के आमिर को क्रेज है, वो स्नूकर का एडिक्ट हो गया है और उसके नशे में हर चीज को भूल बैठा है, और यही चीज मुझे परेशान कर रही है, और यही वजह है कि मैं कभी कभी उसके दोस्तों से रूड हो जाता हूँ। I know that, sir. I know that. मैंने भी एक दो बार उसे समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझ नहीं रहा है बेटे। और सच पूछी तो मेरी ख्वाहिश भी है कि वो स्नूकर में दिलचस्पी कम करे और बहैसियत बेटे के आपके कारोबार में आपका हाथ बटाए, लेकिन ये सब एकदम नहीं होगा सर, आहिस्ता आहिस्ता होगा। अगर ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हारा बहुत ममनून हूँ बेटे। कोई बात नहीं सर। मुझे यकीन है कि आप आमिर को खबर नहीं होने देंगे कि मैंने इस सिलसिले में आपसे कोई बात की है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात मैं अच्छी तरह समझता हूँ। थैंक यू सर। चाय पियोगे तुम? अगर आपका टाइम वेस्ट ना हो तो। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, मेरा भी मूड हो रहा है। 2 चाय भिजवा दीजिएगा। सर एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो। कहो। आपका ऑफिस किन किन चीजों में डील करता है? अपनी नॉलेज में इजाफा चाहते हो? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे इससे ये अंदाजा लगाने में आसानी हो जाएगी कि आमिर की एकदम दिलचस्पी की वजूहात क्या है। मेनली हम लोग मशीनरी में डील करते हैं, वैसे हमारा काम इंडेंटिंग का भी है। यस। वाह, हा 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 हा, इसका तो जवाब ही नहीं है। इसीलिए तो कहता हूं, आफत है कयामत है। क्या अपने लिए दुल्हन पसंद कर रहे हो बेटा? हाँ जी। नहीं जी, वो जी, माँ जी, वो असल में ये तस्वीरें वो वसीम के लिए। क्या वसीम के लिए दुल्हन? हाँ जी। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब तो मैं ऐसे समझाता हूँ। लो, वो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। देखो कब से महबूब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ जी, वो महबूब भी क्या जो इंतजार ना करे। आपसे तो मैं भी बात करता हूँ। शुक्रिया बेटा, बैठो, मैं खाना लाती हूँ। अच्छा। माँ जी, मैंने भी खाना खाना है। माँ ने होटल खोल रखा है क्या? यार तुम तो बहुत ही बेरुखे आदमी हो यार। क्यों, क्या हुआ? 4 मर्तबा तुम्हारे दफ्तर जा चुका हूँ, 2 मर्तबा टेलीफोन किया है, वहां पैगाम भी छोड़ा है मैंने, लेकिन महबूब के जाने महबूब का पता ही नहीं। कहाँ खो गए थे? मुझे आपके आने की खबर मिली थी। अच्छा अच्छा। आपका पैगाम भी मिला था। अच्छा। आपका फोन आया, उसका भी पता चला। अच्छा अच्छा। और मैं आप ही की वजह से गायब था। है? हाँ, अगर मुझे मालूम होता कि तुम यहाँ हो तो मैं यहाँ भी ना आता। आफत है कयामत है। चलो हम यहाँ से उठकर कब्रिस्तान के गेट पे जाके बैठ जाते हैं, कभी ना कभी तो मुलाकात होती। मैं झापड़ मार दूंगा तुम्हें। किंचक, ये क्या चक्कर है? तस्वीरें कहां से? देखो तो सही तस्वीरें, तो और से तो देखो क्या गजब की तस्वीरें हैं। ये अदाएं देखो, ये अंदाज देखो, इसीलिए तो कहता हूँ। क्या? आफत है कयामत है, लानत है तुम पे। नहीं, मेरा मतलब है यार कि इन्हें
बड़ा शौक है शो बिजनेस में आने का। शौक है तो मैं क्या करूं? छपवा डालो टाइटल पे। टाइटल पे? हाँ यार, बड़े वादे किए इनसे मैंने। अच्छा, वादे किए हुए? तो फिर ऐसा ना करूं कि अखबार का जो फ्रंट पेज होता है उस पे छाप दो। खबरों वाला फ्रंट पेज? हाँ, खबरों वाला फ्रंट पेज। क्या रखा होता है खबरों में? हाँ, कत्ल, डकैती, अगवा, मारधाड़, हड़तालें वगैरह वगैरह। हाँ। मेरा ख्याल है कि ये ठीक रहेगी फ्रंट पेज के लिए। कौन सी? हाँ यार, इससे भी बड़े वादे किए हैं। इसी का तुम सीरियस तो हो ना? हाँ, बिल्कुल सीरियस हूँ। बल्कि 2-4 दिन में खबरों की जगह लगा दूंगा ये तस्वीर। क्या आइडिया है ईमान से। बिल्कुल, कल ही छपवा डाले। बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे सफे पे इसी को छपवा दो। हाँ, पूरे सफे। लोगों का दिल बाग बाग हो जाएगा, बल्कि गार्डन का। यार मैं तो समझा तुम सीरियस हो। अरे काम तो छोड़ो यार। ओहो, क्या तुम उसको सताते रहते हो? चलो सुकून से खाना खाओ। तुम तो खाना खाओ, तुमसे तो मैं बाद में बात करूँ। ये खाना किसने बनाया? घर में माँ के सिवा कोई और है? हाँ माँ जी, इसीलिए तो कहता हूँ आफत कयामत। अंकल क्या आवाज है ना, उन्हें बता दो। हाँ यार, यही बता देते। अंकल। हेलो सना। हेलो नुदरत। हेलो अंकल, एक बात बताओ। हाँ बताओ। तुम बताओ। अंकल आपके खिलाफ साजिश हो गई है। क्या? आप अंदर चले, हम लोग अभी आ रहे हैं। यहाँ कोई सुन लेगा। Happy birthday to you। आप तो ऐसे चल के जैसे कोई मुजरिम हो। तुम लोगों ने डराया इसी तरह? वो दरअसल हम लोग शॉपिंग करने गए थे ना। हाँ। तो मुझे अचानक याद आया कि आज तो आपकी बर्थडे है। हमने गिफ्ट खरीद लिया। पीस है, खुदा करे आपको पसंद आ जाए। थैंक यू वेरी मच सना, एंड थैंक यू नुदरत। It's all right। भाई मैं तो भूला ही हुआ था। इस घर में हर शख्स कुछ न कुछ भूला हुआ है। याददाश्त तो बस हमारी रह गई है। पैकेज खोल के देख ले अंकल, आपको पसंद भी है कि नहीं। सना आराम से देख लूंगा, इस वक्त मेरा कुछ जल्दी में हूँ। भाई भाभी नहीं आए? नहीं, अभी नहीं आया। ओके। एंड डोंट माइंड, तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। एंड थैंक यू। यार सना, ये अंकल शाहब ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? ये अंकल में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं। कभी की थी शादी, कोई जर्मन औरत थी, बच्चे भी थे। कहते हैं जर्मन औरतें वफादार होती हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो बच्चे लेके छोड़ गई। सना उसका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा। Who knows? हाँ, गेम खत्म करने पहले। इंचों और सेंटीमीटर्स का फासला होता है ना साहब, वो असली फासला नहीं होता। असली फासला है ये, यहां से देखो शहर को। इसे कहते हैं हद्दे निगाह से आगे। वो जो 45 डिग्री के एंगल पर जो इलाका है ना, वही हमारे लिए तवज्जो तलब है। आई बात समझ में? इस तरफ इंस्टॉलेशंस क्या है, वो सब मैप्स में पॉइंट आउट कर दिए गए हैं। और ऑपरेशन की फिक्सेशन की डेट, ये तो सिर्फ हाई कमान को पता है। आ जाओ। एक्सक्यूज मी, सजाद साहब से मिलना था। क्या नाम बताऊं आपका? जी सलमान।
सर कोई सलमान साहब मिलना चाहते हैं? कौन? मैं तो इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता हूँ। टाल दो। जी भाई सर। सर इस वक्त बिजी हैं, मिल नहीं सकते। ठीक, मैं खुद देख लेता हूँ। सर प्लीज आप सर प्लीज। शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गए हो। मुझे तुम्हारी वापसी की इत्तला तो मिल चुकी थी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ तक चले आओगे और इस तरह ड्रेस पासिंग करो। रिश्ता ही ऐसा था, इसलिए चला है। आखिर दामाद हूँ आपका, ये ड्रेस पासिंग तो नहीं। कहता हूँ मैं उस्मा का वादा तो नहीं करता, लेकिन रिदा से आपकी मुलाकात करवा सकता हूँ। मेरा बड़ा एहतराम करती है वो, और मेरे असर में भी है। इसका मतलब यह है कि रिदा तुमसे मिलती है और तुम? जी, मेरी बेटी की मुझसे मुलाकात होती है, मगर आपकी बेटी से चोरी। और अगर आप भी चाहें तो इसी तरह चोरी चोरी मुलाकात हो सकती है। नामुमकिन। यार तो मैं चोर हूं ना चोरी की मुलाकातों को कायल हूं। मैं जो काम करता हूं सबके सामने डंके की चोट पे करता हूं। चले जाओ यहां से। बैठने के लिए नहीं कहेंगे आप? बैठने के लिए तो क्या, यहाँ अंदर आने की इजाजत तुम्हें मैंने नहीं दी। तुम यहाँ आए कैसे? और मुझे रिदा या उस्मा से मिलने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है ना, मैं तुम्हारे सहारे से उन्हें हासिल करना चाहता हूँ। हम एक ही कश्ती के सवार हैं सज्जाद साहब। सोच ले मैं कौन हूं? तुम्हारे बारे में मैंने बहुत पहले सोच लिया और जान लिया था, और ये भी जानता हूँ कि तुम दोबारा यहाँ क्यों आए हो। मैं तुम्हें किसी साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। आपकी मर्जी है, लेकिन एक बार फिर आप गलती कर रहे हैं। अगर ये गलती है तो मैं 100 बार करूंगा। मैं कहता हूं फिराओ। ये अंदर कैसे आए? फिराओ। Hello? Yes, sir. 3 at a time, sir. Simultaneously. Just hold the line and listen to the blast. Okay, sir. Let's go. एसपी साहब, छोटे छोटे मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान, ये सब बेगुनाह लोग थे जो हलाक हुए। मैं पूछता हूँ आखिर इनका कसूर क्या था? ना ये लोग किसी सियासी ग्रुप से वाबस्ता थे, ना किसी लिसानी या मजहबी तंजीम से। सर, कमिश्नर साहब की मौजूदगी में उसी वक्त मुतासरीन के लिए 1-1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। ओ फसीह साहब, प्लीज डोंट टेल मी दैट। मैं आपको अभी 10 लाख रुपए देता हूँ कि खिड़की से कूद जाए। कूदेंगे आप? नो, नेवर। क्योंकि लाइफ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। वो तो ठीक है सर। एसपी साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, 3 बम साइमल्टेनियसली ब्लास्ट होते हैं और तीनों के तीनों आपके इलाके में। मैं पूछ सकता हूँ आपने क्या किया अब तक? सर, कुछ मशकूक लोग अपने हिरासत में लिए हैं। गुड। ये वही मशकूक लोग हैं ना जिनकी तस्वीरें ये आज अखबारात में छपी हैं और चेहरे ढके हुए। मगर क्यों आप उनको बेनकाब क्यों नहीं करते? उनको टीवी पर लाए और दिखाएं कि ये लोग थे, उनसे टीवी पर कॉन्फ्रेंस कराएं। लेकिन आपकी पुलिस खुद श्योर नहीं है। मैं खानापुरी के लिए चने का अपराध को गिरफ्तार करना है आप लोगों को, और बस। देखें एसपी साहब, 2-4 पुलिस एहलकार आईजी या डीआईजी सस्पेंड कर देंगे, 2-4 को मैं कर दूंगा, लेकिन ये कोई हल नहीं है। Oh my God! सब पता नहीं क्या हो रहा है। I think there is no end of it. सर, ये सब बाहर के लोग हैं, वो ही सब कुछ करा रहे हैं। तो पता कराए ना एसपी साहब बाहर के लोगों का। मासूम लोग मर रहे हैं, जिससे पूछो यही कहता है कि बाहर के लोग हैं। क्या एलियंस आ रहे हैं? यस। बड़ी अफसोसनाक खबर है। उनमें से एक बिल्डिंग में हमारे 2 डीलर भी मौजूद थे सर। मुझे मालूम है। उनके बारे में क्या खबर है? सलमान साहब तो उस वक्त दुकान पर मौजूद नहीं थे, उनके मुलाजिम और मैनेजर मौजूद थे। लेकिन सर वो बेचारे ज़िक्रिया भाई मौजूद थे। वेरी सैड, वेरी सैड। पता चला है सर के बम टॉयलेट में लगाए गए थे। बहुत मोहतात रहने की जरूरत है जाफरी। जी हाँ सर,
मैंने अपनी बिल्डिंग के लिए स्पेशली एक सिक्योरिटी एजेंसी से कांटेक्ट किया। ये बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दो। बेहतर सर। रिदा, रिदा, तुम अंदर कैसे आए तुम? वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन उस्मान, आज मैं बड़ी आजिज़ी और इंतज़ारी से तुमसे एक बात करने आया हूँ। भूल जाओ ये सारी बातें, आओ पहचान कर ले। तुम शायद ये बात इसलिए कह रहे हो कि तुमने रिदा पर होल्ड कर लिया है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम रिदा को क्यों अपनाना चाहते हो। बाप हूँ उसका। अच्छा, आज अचानक तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि तुम उसके बाप हो? देखो, मैंने अपनी तमाम मजबूरियां तुम्हें बता दी थी, उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है। मुझे भी बार बार किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। उस्मा, रिदा मेरी बेटी है, मैं उसे कानून के जरिए भी हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें और उसे अदालत में घसीटना नहीं चाहता। तुम इतने शरीफ नहीं हो शायद। तुम अगर ये कर सकते तो जरूर उसे अदालत में घसीटते। मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ कि मेरा और रिदा का पीछा छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। उस्मा, दिस इज टू मच। ठीक है, चला जाता हूँ, लेकिन कुछ करने से पहले तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूँ, ताकि तुम अच्छी तरह सोच लो, वरना पछताओगे तुम। मुझे कोई जरूरत नहीं है कुछ भी सोचने की। एंड नाउ गेट आउट। तुम मेरी बेटी को मुझसे जुदा कर रही हो। दिस इज नॉट फेयर। आई विल सी यू। मैंने तुम्हारा हर रूप देखा है शायद। बेटे, सर में दर्द हो रहा है आपके? अभी ठीक हो जाएगी मेरी बेटी। अभी ठीक हो जाएगी मेरी बेटी। यार अल्लाह, क्या करूं? इसका बुखार तो टूटने का नाम नहीं ले रहा। शायद ये वक्त है तुम्हारे घर आने का। तो अब तुम मुझे बताओगी कि किस वक्त घर वापस आना है। क्या तुम जल्दी घर वापस आके तुम्हें देखें, जिससे मुझे कोफ्त होती है? क्या तुम्हें कोफ्त होती है मुझसे? मुझसे कोफ्त होती है ना, इस बच्ची से तो नहीं होती। तुम्हें पता है कितनी बीमार। तो क्या करूं? मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन डॉक्टर के पास ले जा तो सकते थे। तुम ले जाती? ले जाती, मैं भी ले जाती अगर कुछ होता मेरे पास। तुम्हारे उस करोड़पति बाप के पास कुछ नहीं था, उसके पास चली जाती? शाहिद, इस बच्ची की निगहदाश्त इसके बाप की जिम्मेदारी है, मेरे बाप की जिम्मेदारी नहीं है। इतने दिनों से इसका बुखार टूटने का नाम नहीं ले रहा, और तुम रोज सुबह से बीमार छोड़कर जाते हो, इस वक्त वापस आते हो। तो क्या करूं? ना आया करूं वापस? क्या चाहती हो? वापस ना आऊं? ये तुम्हारे घर आने का वक्त है। तुम होते कहां हो सारा दिन? तुमसे दूर, बहुत दूर, जहां तुम्हारा साया भी ना। तुमने शादी क्यों की थी मुझसे? तुम जानती हो मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? तुम्हारी दौलत के लिए, जिससे तुम्हारे बाप ने तुम्हें महरूम कर दिया है। तुमने तो अपनी बच्ची को भी शफकत से महरूम कर दिया। हाँ, कर दिया है। और मैं आज तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तुम जानो और तुम्हारी बेटी, मैं इस घर से जा रहा हूं। शायद प्लीज देखो इस वक्त ये बहुत बीमार है, इस वक्त हमें छोड़कर मत जाओ प्लीज। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी बेटी। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ मेरे रास्ते से। शायद अफरात-ए-ज़र की मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन आप बोलते रहिए, मैं एक्शन में फीचर बनाऊंगा। फीचर छपेगा क्या? बिल्कुल छपेगा जी, अखबार में छपेगा।
हाँ, एक बात बताइए, एक तरफ तो लोग गुर्बत और महंगाई का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ कोठियों पे कोठियां बन रही हैं, बंगले प्लाजे बन रहे हैं, सोने के ढेर खरीद रहे हैं लोग। आखिर इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजह है हैव नॉट। कुछ लोगों को खाने को नहीं, कुछ लोगों के पास अनगिनत रुपया है। जब करेंसी पे से एतबार उठ जाता है तो लोग इन्वेस्ट करते हैं, सोना खरीदते हैं। तुम्हें वकार की तस्वीरें चाहिए थी ना? हाँ। ये लो। अरे वाह, तुमने तो वो काम कर दिखाया जो रुस्तम से ना होगा। हमने अपना फन दिखाया उस्ताद, अब तुम अपना फन दिखाओ। अब तुम हमारा फन दे दो। मैं इन तस्वीरों को क्या बना देता हूँ, खास तौर पे ये तस्वीर। अगर ये बाजू काश ये कंधे पर होता तो मजा आ जाता। ये बाजू तो कंधे पर ही होता है। अब तुम हमारा कमाल देखो। इनसे जीतना सबसे मुश्किल काम है। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। हेलो शाहब। आओ साहब, मैं आशी को इनकी ड्यूटीज समझा रहा था। प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो मैं कह रहा था, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, ये बैक वक्त बहुत आसान और बहुत मुश्किल इंसान होते हैं। ये लोग पढ़े लिखे, जीरक और होशियार होते हैं, और इनकी तरबियत भी खास तरीकों से की जाती है। मैं समझ रही हूँ। लेकिन औरत के लिए, और खास तौर पर तुम जैसी खूबसूरत औरत के लिए, और फिर वो चालाक भी हो, किसी भी मर्द को, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे ब्यूरोक्रेट, काबू करना कुछ मुश्किल नहीं होता। जूलियस सीजर पूरी दुनिया को फतह करता हुआ आया और क्लोपेट्रा की जुल्फों का असीर हो गया। और मार्क एंथनी, उसने तो क्लोपेट्रा के कदमों में पूरी सल्तनत रोमा रख दी। तुम्हें माता हरी बनना होगा, माता हरी। रिदा, नाराज हो बेटा मुझसे? नहीं तो। नाराज ही तो हो, न सलाम न दुआ। आओ मेरे पास, आओ ना बेटा। आज कॉलेज देर से जा रही हो? जी। देखो बेटा, मैं जानती हूँ मैं कभी कभी बहुत सख्त बात कह जाती हूँ, बहुत हार्श हो जाती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन क्या करूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। रोज जीती हूँ, रोज मरती हूँ। मेरा भी जी चाहता है किसी से लड़ूं, किसी से रूठ जाऊं, और फिर हम दोनों का एक दूसरे के सिवाय है ही कौन। अगर मेरी बात बुरी लगी है तो बेटे आई एम सॉरी। प्लीज अम्मी। देखो बेटा, अगर मेरी कोई बात बुरी भी लग जाए तो प्लीज मुझे बता दिया करो, मगर इस तरह खामोश मत रहा करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम नहीं जानती उस शख्स को जिसकी वजह से तुम मुझसे नाराज हो रही हो। वो एक खुदा हाफिज़ अम्मी। देखा क्या पोजीशन? पोजीशन बहुत अच्छी है, वो लाइब्रेरी में अकेली है। कम ऑन एवरीबॉडी, दिस इज द प्रॉपर टाइम नाउ और नेवर। जमाल, तुम बार बार गेट पे रहना, और अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो मुझे इंडिकेशन कर देना। राइट, कम ऑन एवरीबॉडी। क्या बात है?
अगर आवाज निकाली तो ये तुम्हारी आखिरी आवाज होगी। दूसरी आवाज इससे निकलेगी तो तुम्हारे जिस्म के आर पार हो जाएगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि रिजल्ट बोर्ड या प्रिंसिपल के हाथ में नहीं, तुम्हारे पास है। मगर अब रिजल्ट तुम्हारे हाथ से भी निकल गया है। तुम लोग यहीं रुक जाओ, पहले मुझे अपने थप्पड़ का हिसाब चुका लेने दो। नहीं, नहीं। अगर ये अपनी जान खतरे में डालकर खिड़की से कूद न गई होती तो न जाने क्या हो जाता। मुझे अब ये देखना है कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना। मुझे ये देखना है कि आप एक्शन क्या लेते हैं। उसके बाप से बात करने का मतलब ये नहीं है कि उसको मैं अनपनिश छोड़ रहा हूं। वो अपने किए की सजा जरूर पाएगा। दिस इज टू मच। बात कराओ। हेलो चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी दिलावर हुसैन साहब, आपके बेटे ने जो एक मासूम लड़की पर अटेम्प्ट किया है, उसकी दास्तान निहायत शर्मनाक भी है और नागुफ्तनी भी। प्रिंसिपल साहब, मुझे अफसोस है कि मैं एक ऐसे नाखल्फ और आवारा बेटे का बाप हूँ जिसकी वजह से मुझे आपके सामने एक से ज्यादा मर्तबा शर्मिंदा होना पड़ा। ये इंतहा है सर। नदामत के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। प्रिंसिपल साहब, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था और अब फिर कह रहा हूं कि आप मेरी वजह से उसके साथ कोई रू रैत न करें। उसके खिलाफ मैं FIR कटवा रहा हूं। चल जाए। मैं कहता हूं तुम लोग पछताओगे। जो फिर हवालात में भी तर्क देता है। तुम्हें पता नहीं तुमने किस हालत में बंद किया है? क्या बात है फखरुद्दीन? सर जी, बात तो कोई दिल को लगती है। हमने एक मामूली औरत के कहने पे बंद कर दिया। सिर्फ कोई ऐनी शाहिद नहीं है, कोई सबूत नहीं है और बेटा चौधरी दिलावर हुसैन का। ओए ओए मत बनो फखरुद्दीन, मत बनो। क्या हो गया तुम लोग को? वो किसकी मजाल है जो हमारे साथ फड्डा करेगा? इसका रिमांड लो, चालान पेश करो। बदमाशी दिखाता है। इसका पता तुम्हें बाद में करेगा। ये जो दो लड़के, इनकी कारकर्दगी से कैसी हलचल मची है शहर में, कैंसर की तरह। अब इस कैंसर को आगे फैलाना है। ड्यूटीज बता दो। रोशन सर, इंस्ट्रक्शंस ये आई हैं कि ऑपरेशन शुरू किया जाए। ड्यूटीज तुम्हें मालूम है? मुझे मेरी ड्यूटीज मालूम है। मसला शाबाश, तुमने इन्हीं मसाइल को हवा देनी है। उकसाना एक दूसरे के खिलाफ, इश्तियाल दिलाना, छोटे छोटे गिरोह पैदा करने जो आपस में टकराते रहेंगे तो तवज्जो बटी रहेगी और हमें टारगेट अचीव करने में आसानी होगी। वेरी गुड गुलफरोश। सर, तुम्हारा काम मजहबी फिरका बन दिया, ग्रोह बन दिया, जज्बात में इश्तियाल पैदा करना, उकसाना, लेकिन आगे फैलाना है। आगे किसी एक जगह, किसी एक शहर में अपनी सरगर्मियों को महदूद नहीं करना है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, कैंसर की तरह। कैंसर अगर अर्ली स्टेज पर हो तो उसे ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है, लेकिन अगर ये फैल जाए तो फिर किसी सर्जन के बस का नहीं होता। यही हम चाहते हैं, इसको आगे फैलाएं। काम हो रहा है। मेरे बंदे बहुत एक्टिव हैं, बस जरा फाइनेंस की सप्लाई बेहतर होनी चाहिए। फाइनेंस इज नो प्रॉब्लम। साहब, टेक केयर ऑफ। गुलफरोश, गिव एंड टेक की दुनिया है ये। अपनी मुश्किलात बताया करो, काम हो जाएगा। भारत, तुम सबको मालूम है कि तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं, लेकिन असल जो काम है वो है आशीष जी तुम्हारा।